राजा रघुवंशी हत्याकांड ने पूरे देश को स्तब्ध कर रखा है। जिस हनीमून को नवविवाहित जोड़े के लिए जीवन की सबसे खूबसूरत शुरुआत माना जाता था, वो खून से सना एक दर्दनाक अंत बन गया। इसे लेकर मृतक राजा रघुवंशी की मां ने सरकार और प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है और इस मामले में शामिल आरोपियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी सजा की मांग की है। मेरी मांग यही है कि उनने इतना बड़ा अंजाम दिया, मिलके चारों पांचों ने मेरे बच्चे को इंसाफ चाहिए और उनको फांसी दी जाए, कड़ी सी कड़ी सजा दी जाए और अभी भी पूछताछ जारी रखी जाए और भी उनके पीछे कोई होए तो वो सामने आए। नहीं, कोई शक नहीं था मेरे को, आखिरी दिन तक कोई संदेश भी नहीं हुआ मेरे को। और बाकी बात उनकी मम्मी से उनने क्या करी सोनम ने, ये मेरे को नॉलेज नहीं है। भरोसा इसलिए नहीं हो रहा है कि अपन ने उसको ब्याह के अपने घर में लाए, उसको बेटी जैसा अपन ने माना, तो मतलब एक बहू अपने बेटे के साथ ऐसा कैसा कर सकती, और अगर नहीं करा तो उसके साथ कुछ गलत क्यों नहीं हुआ। वहीं दूसरी तरफ आरोपी राज कुशवाहा की मां ने अपने बेटे को निर्दोष बताया है और सरकार से अपने बेटे को निर्दोष साबित करने की अपील की है। मेरा बच्चा कभी ऐसा काम नहीं कर सकता भैया, कभी ऐसा काम नहीं सकता। 20 साल की उसकी उम्र है भैया। जब से हम सुना 3 दिन से हम पानी नहीं पिए, जब से मेरा बच्चा गया परसों के दिन से। ना मेरी बच्चियां, ना मेरी बच्ची छोटी वाली गिर के बेहोश हो जाती है। हमारा वही जिम्मेदार है, वही हमारा सब कुछ था। हमारे पति शांत हो गए भैया, इकलौता बेटा था। मैं सरकार से यही प्रार्थना करती हूँ, मेरे बच्चे को भगवान बेकसूर साबित कर दे। मेरा बच्चे से नहीं कर सकते भैया। चारों आरोपियों की गिरफ्तारी पर इंदौर क्राइम ब्रांच ने बताया कि अभी तक पूछताछ में 4 आरोपियों के नाम सामने आए हैं, जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। पूछताछ अभी भी जारी है, कोई और नाम सामने आने पर उन्हें भी गिरफ्तार किया जाएगा। अभी जो इन्वेस्टिगेशन में जो उन्होंने पूरा बताया, जो हमसे शेयर किया गया है, केवल 4 ही आरोपी अभी फिलहाल जो इंदौर में जो थे 4 ही आरोपी उनको तरह बताया गया। आगे भी अगर वो कुछ ऐसा बताते हैं, क्योंकि लगातार कोऑर्डिनेशन में फ्रॉम डे 1 से लगातार इंदौर पुलिस कमिश्नर के डीसीपी राजेश त्रिपाठी सर लगातार उनके कोऑर्डिनेशन में लगातार कोऑर्डिनेशन चल रहा है, और अगर कोई और इनपुट देते हैं तो इंदौर पुलिस कमिश्नरेट पूरी उनकी सहयोग करेगी। आरोपी ने जो घटना दिनांक को जो कपड़े पहने हुए थे शिलोंग में, वो कपड़े जब्त किए हैं पुलिस ने यहाँ से। उसके अलावा जो बता रहा और दूसरी जगह पर भी सर्चिंग की जा रही है। नहीं, बस पैंट शर्ट ही जब्त किए। उसी दिन घटना दिनांक को जो कपड़े पहने थे आरोपी ने, वही जब्त। आपको बता दें कि ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी इस तरह के कई मामले सामने आए हैं, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे सौरभ हत्याकांड की। रिश्तों और भरोसे के कत्ल की बात आती है तो मेरठ की कहानी खुद ब खुद जहन में आ जाती है। तारीख 3 मार्च साल 2025। इस दिन मुस्कान ने अपने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर सौरभ की हत्या कर दी थी। यही नहीं, शव के टुकड़े करके नीले ड्रम में सीमेंट के साथ बंद कर दिया गया था। इसके बाद दोनों घूमने निकल गए। जब वे लौटे तब इस हत्या का खुलासा हुआ। फिलहाल मुस्कान और साहिल दोनों सलाखों के पीछे हैं। तारीख 11 मार्च साल 2025, जहां आगरा में एक महिला ने बड़े शातिर तरीके से अपने पति को मौत की नींद सुला दिया, फिर शव को ऑटो में रखकर 65 किलोमीटर दूर मथुरा जिले में फेंक आई। पत्नी का एक एम्बुलेंस ड्राइवर से अफेयर चल रहा था। उसके पति को इस बात की भनक लग गई थी, इसलिए पत्नी ने प्रेमी संग मिलकर पति को रास्ते से हटा दिया। तारीख 11 फरवरी साल 2025, जहां उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में साजिद नाम के युवक का अधजला शव खेत में मिला था। बाद में जब मामले की जांच की गई तो साजिद की कातिल उसकी पत्नी आमना निकली। उसने अपने प्रेमी सुमित के साथ मिलकर इस घटना को अंजाम दिया था। फिर पेट्रोल डालकर साजिद के शव को जला दिया था। साजिद को अपनी पत्नी आमना के प्रेम प्रसंग की भनक लग गई थी। इस वजह से आमना और सुमित ने साजिद को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया और घटना को अंजाम दिया। तारीख 6 सितंबर साल 2022, लखनऊ के मंडियाफ में अखिलेश वर्मा की लावारिस हालत में लाश मिली थी। पुलिस जांच में पता चला अखिलेश की हत्या की गई है। अखिलेश वर्मा को उसकी पत्नी नेहा और उसके प्रेमी राहुल गिरी ने मार डाला था। नेहा वर्मा का संबंध राहुल गिरी नाम के व्यक्ति के साथ था और जब इस बात का पता अखिलेश को चला तो वह इसका विरोध करने लगा। एक दिन अखिलेश की पत्नी नेहा, राहुल गिरी और राहुल के दोस्त आकाश गिरी ने मिलकर शराब पी। इसी दौरान अखिलेश को रास्ते से हटाने की पूरी प्लानिंग बनाई। अखिलेश की गला दबाकर हत्या कर दी गई। हत्या को एक्सीडेंट दिखाने के लिए भी अखिलेश के शव को गाड़ी से कुचल दिया गया। गौरतलब है कि आज के इस दौर में लोग इतने व्यस्त हो गए हैं कि वो अपने परिवार को समय नहीं दे पा रहे, जिससे बच्चों के दिमाग पर गलत प्रभाव पड़ता है और वो गलत रास्ते की ओर भटक जाते हैं, जिसका अंजाम बेहद बुरा होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार।